तस्वीरें मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद है किस तरीके से अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। आईएसआईएस खुरासान के जो ठिकाने थे उन पर ही एयर स्ट्राइक हुई है, ड्रोन के जरिए ही एयर स्ट्राइक की गई है और अमेरिकी हमले की पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। आईएसआईएस खुरासान पर हमले की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। आपको बता दें कि काबुल हमले का मास्टरमाइंड इस बीच मार गिराया गया है। आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले हुए हैं। आपको बता दें कि काबुल हमले के जवाब में ये स्ट्राइक हुई, नांगरहार में ये स्ट्राइक की गई। 48 घंटे के भीतर, महज 48 घंटे के भीतर अमेरिका ने बदला ले लिया है क्योंकि 13 मरीन कमांडोज की जान गई थी इस काबुल अटैक में, जो अटैक हुआ था 2 दिन पहले। जिसके बाद से अब देखिए आप किस तरीके से हमने ये जो एनिमेशन है खास तौर पर तैयार किया है आपके लिए। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से पहले हमला हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, जिसमें 170 लोगों की करीब जान चली गई। अमेरिका के 13 मरीन कमांडोज थे, उनकी जान चली गई। जिसकी बात से अब अमेरिका ने बदला लिया है और इस बीच 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए जिन पर हमला हुआ। दीवारों में कई छेद हो गए, आप देख सकते हैं काफी गहरे गड्ढे आपको नजर आ रहे होंगे दीवारों में। इस बीच दरार भी पड़ी है और कई तस्वीरें सामने आई है। अड़तालीस घंटे के अंदर 13 मौत का बदला। अमेरिका ने जो कहा वो कर दिखाया। आईएसआईएस का काल बने अमेरिकी ड्रोन साजिश करता ढेर पर खतरा बरकरार। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के 48 घंटे भी नहीं बीते और अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। साथ ही संदेश भी दे दिया कि अमेरिका को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो किसी को नहीं बख्शेगा। ये दावा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के साजिशकर्ता को ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। हालांकि आईएसआईएस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट धमाके के बाद जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही थी, उसके बाद से ही लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी जवाबी कार्रवाई करेगी। हालांकि ये कार्रवाई इतनी जल्दी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन के इस बयान के महज 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया। अमेरिका ने मानव रहित विमान से नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर हवाई हमले किए। नांगरहार आईएसआईएस के यानी खुरासान गुट का मुख्य ठिकाना माना जाता है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। गौरतलब है कि नांगरहार पाकिस्तान के पेशावर से सटा हुआ प्रांत है और इस इलाके में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का कब्जा सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए अमेरिका ने इस इलाके को अपना निशाना बनाया। अमेरिकी कार्रवाई के बाद अमेरिका खुफिया एजेंसी ने काबुल एयरपोर्ट पर और भी आतंकी हमले का खतरा बताया है। साथ ही लोगों को काबुल एयरपोर्ट से हटाने की बात कही। लेकिन आतंकी हमले के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ कम नहीं हो रही है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है। लेकिन अमेरिका की जवाबी कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि आतंक के खिलाफ जंग अभी रुकने वाली नहीं है और आईएसआईएस के जैसे आतंकी संगठन को करारा जवाब मिलता रहेगा। लेकिन परेशानी इस बात से ज्यादा है कि अब अफगानिस्तान में ऐसे आतंकी संगठनों का कब्जा है और वो कभी भी किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत पर एक बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं इस समय मौजूद हूं स्टूडियो में, लेकिन मेरी सहयोगी बरखा मौजूद है इस अफगान डेस्क पर इस समय और उनके पास इस समय एक बड़ी खबर है और लेटेस्ट अपडेट है। ओवर टू यू बरखा।